हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले, यानी 20 प्रश्न का उत्तर आपको हम बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप ये देख लेते हैं तो 20 नंबर आपका इंस्टेंटली, यानी आपका तुरंत 20 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखें जो पहला नंबर प्रश्न है, क्योंकि अब होगी हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी। भाई, हम हिंदी की प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। तो वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सभी वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो देखिए क्लास 12 हिंदी 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, छायावाद युग की पत्र साहित्य रचनाओं के नाम लिखे। यानी छायावाद युग की जो पत्र साहित्य है इसके रचनाओं को क्या करना है, आपको नाम लिखना है। आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सेम हमने आपको यहाँ पर भी दिया है। आपको जो लगता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे। यदि आपको आता है पहले से तो हमें कॉमेंट में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि इसका आंसर हमें आता है, तो कॉमेंट में आप बताइएगा प्लीज़। तो इनमें से जो छायावाद युग की पत्र साहित्य की रचनाएं का नाम है दोस्तों, वो है आपका विवेकानंद पत्रावली दोस्तों। तो ये पहला आपका राइट आंसर होगा। आपका सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। चारों ऑप्शन में जो लगे कि आपको ये राइट आंसर है, उस पर आपको लगाकर बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर उसका लिख देना है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। मैं इसका आगे आपको महत्व बताऊंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसका महत्व बताता हूँ 1-1 नंबर का। दूसरा जो प्रश्न है, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है। पहला जो दूसरा क्वेश्चन है, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है आपका आत्मकथा, बी है आपका नाटक, सी कहानी, या डी निबंध। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो सच्ची वीरता किस विधा की रचना है दोस्तों, जल्दी बताइएगा हमें कमेंट में। तो इनमें से आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, निबंध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका निबंध हो जाएगा। सच्ची वीरता जो रचना है, विधा है दोस्तों, वो निबंध है। तीसरा प्रश्न है आपका सेम इसी प्रकार से, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं बता रहा हूँ कोई मेरी फैंटास्टिक नहीं है, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर अभी हम नए हैं तो मैं हूँ आरसीएम और आप देख रहे हैं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम की दोस्तों प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहा हूँ, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट की हमारी यूट्यूब चैनल पर तैयारी हो रही है, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए द्वापर के रचयिता है दोस्तों। जो तीसरा आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का हिंदी का प्रश्न, द्वापर के जो रचयिता है वो कौन है। आपके पास है ए महादेवी वर्मा जी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी है। तो इनमें से आपका चारों में से जो द्वापर के रचयिता है वो कौन है। तीसरे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त आपकी राइट आंसर हो जाएगी। जो द्वापर के रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त जी है। तीसरे क्वेश्चन का आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा भी आपका सेम इसी प्रकार से देखिए, समालोचक पत्र किस विधा की रचना है। चौथा क्वेश्चन है, समालोचक जो पत्र है किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है बेसिकली। तो इनमें से आपका पहला है द्विवेदी युग का, दूसरा है छायावादी युग, तीसरा है छायावादोत्तर युग, या चौथा है भारतेंदु युग। तो इनमें से जो समालोचक पत्र किस विधा की रचना है, तो जो इनमें से चौथा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा द्विवेदी युग। यानी ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल द्वारा पे आधारित है दोस्तों, यानी रामचंद्र शुक्ल जो नगरेण पचाड़ी सभ्यता है, सेम इसी प्रकार से ये समालोचक भी पत्र है दोस्तों, जो कि रामचंद्र शुक्ल के आधारित है। लेकिन जो इसको रामचंद्र शुक्ल जी द्विवेदी युग के विधा की रचना मानते, तो ये द्विवेदी युग का हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। अब हम बात कर लेते हैं सेम इसी प्रकार से दोस्तों 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए 5वें क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर, आयो का आदि किस लेखक की रचना है दोस्तों। ये आपके पास स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन है, आयो का आदि किस लेखक की रचना है। आपके पास है 4 ऑप्शन, देख लीजिए। कमेंट में हमें जल्दी बताइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-1 नंबर दोस्तों, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, क्योंकि 1-1 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 1 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। ये आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 12 के जो छात्र
दोस्तों 100 नंबर का उनका पूर्णांक होता है और 10 नंबर का यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनमें से जो आयोग का आदि देश किस लेखक की रचना है, तो इनमें से पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी डॉक्टर संपूर्णानंद आयोग के आदि देश के लेखक की रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पीस लोकगीत है दोस्तों। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है लोकगीत है, क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से आपका दोस्तों मैं बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, इनमें से आपका राम की भक्ति पूजा, यानी जो 6वां नंबर क्वेश्चन है राम की भक्ति पूजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में जो आपका 7वां क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है वीवीआई, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है आपके पास है। ए है ऑप्शन तुलसीदास को, बी कबीरदास को, सी भूषण को, या डी सरहापा को। तो इनमें से जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो किसे माना जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर हमें बताइए रह दें दोस्तों। तो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो सरहापा को माना जाता है। 8वां क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से आपका, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से भी संबंधित है, और जो अगल जो प्रीवियस पेपर बीत चुका है हिंदी का, जैसे 2022 बोर्ड एग्जाम 21, 20, 19, ये सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाया हुआ है। तो 8वां जो क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक हैं, जो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक हैं, ए है आपका मोहन राकेश, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, या डी आगे जी। तो इन चारों में से जैसे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपका एक ही राइट है, 3 गलत होंगे। तो उत्तर जो प्रियदर्शी के नाटक के लेखक हैं दोस्तों, उनमें से आपका 8वें का हो जाएगा दोस्तों आगेजी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगेजी आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे, जो उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के लेखक हैं बेसिकली। 9वां नंबर क्वेश्चन भी है आपका, देख लीजिए। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है ये आपको बताने। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना, कितना काफ़ी लोग जो होते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, उसका आंसर देने में लग जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि एक नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस प्रकार से अमृत इंपॉर्टेंट रहता है भगवान के लिए, यानी भगवान बनने के लिए अमृत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपको एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, अमृत के बराबर है एक एक नंबर, क्योंकि एक एक नंबर से आप बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है। तो 9वें नंबर में आपका सी हो जाएगा, यानी दोस्तों गौरा बादल की कथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा खड़ी बोली की जो प्रमाणिक रचना है गौरा बादल की कथा। सेम इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। कल्प वृक्ष के लेखक हैं, यानी जो कल्प वृक्ष के लेखक हैं वो कौन है ये आपको बताना है। तो 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है भगवती चरण वर्मा, या चौथा शिव प्रसाद सिंह। तो जो कल्प वृक्ष के लेखक है दोस्तों सभी को पता होगा, हिंदी का पहला चैप्टर है दोस्तों, हिंदी का जो पहला चैप्टर है उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी जो हिंदी का जो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और पहला चैप्टर दोस्तों, क्योंकि पहला चैप्टर से काफ़ी गद्यांश और पद्यांश भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी का जो दोस्तों पहला चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फंस जाते हैं, तो एक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी का पहला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर जो दोस्तों होता है जैसे हिंदी का गद्य का पहला चैप्टर, उसके बाद में पद्यांश का भी पहला चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखिएगा ये सभी जो चैप्टर होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो पहला दोस्तों है दोस्तों डॉक्टर राष्ट्र का स्वरूप दोस्तों, जो पहला चैप्टर है खड़ी कल्प वृक्ष के लेकर जो है दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप कल्प वृक्ष की उसी से रचनाएं से लिया गया है। तो याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में, चिंतामणि के रचनाकार हैं दोस्तों। चिंतामणि के रचनाकार कौन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का महावीर प्रसाद पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे पे है रामचंद्र शुक्ल जी, या चौथे पे विनोबा भावे। तो इनमें से दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चिंतामणि के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी रामचंद्र शुक्ल, यानी चिंतामणि के जो रचनाकार है बेसिकली वो रामचंद्र शुक्ल जी है दोस्तों। हाई स्कूल में इनका जीवन परिचय बहुत ही पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में याद होगा, आपको पता होगा यदि आप हाई स्कूल में होंगे। और जो 12th क्लास में यानी दोस्तों 12th क्लास में होंगे, 12th क्लास में तो जीवन परिचय अलग अलग आ जाता है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आ गया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आ गया, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका जीवन परिचय आता है दोस्तों
दोस्तों उसका हमने अलग डेडिकेटेड से एक वीडियो बना दिया, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है दोस्तों। इसका तो राइट आंसर हमें कॉमेंट में मिल गया होगा दोस्तों। पहले पे आपका सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे पे रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे पे भवानी प्रसाद मिश्र या चौथे पे गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब जो हिंदी का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी बार पूछा है। 10 नंबर का पूछा आता है और 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 12th क्लास में दोस्तों देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी वो किस बोली से बनी है। ये जो भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये किस बोली से बनी है, ये आपको बेसिकली बताना है। आपका दोस्तों पता होगा, जो हिंदी राष्ट्रभाषा यूज करते होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा दोस्तों। तो इनमें चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। यानी खड़ी बोली हिंदी भाषा दोस्तों बनी है खड़ी बोली से, याद रखिएगा। अवधी से ना कि न ब्रजभाषा से, न बुंदेली से, सिर्फ खड़ी बोली से। आपका 14 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। दोस्तों ये आपको बताना है कि हिंदी जो है दोस्तों, हमारा हिंदी है, ये किस वर्ष नई चाल में ढली। ये आपका सन 1957 में, सन 1973 में, सन 1943 में या सन 1975 में। तो इन चारों में से आपका जो दोस्तों किस वर्ष नई चाल में ढली। तो दोस्तों सबको पता होगा कि दोस्तों ये जो हुआ, ये आपका सन 1873 में नई चाल में हिंदी जो है दोस्तों, ये 1873 में नई चाल में ढली। उसके बाद में जो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ये बेसिकली आपको बताना है। जो भारतेंदु युग के लेखक हैं ये कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके पास इसमें भी 4 ऑप्शन मैं दूंगा, क्योंकि 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में देना कंपलसरी रहता है। क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों ये 1 नंबर का होता है और बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसको हम हिंदी में MCQ या इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कहते हैं। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं दोस्तों, वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। यानी प्रताप नारायण मिश्र आपके भारतेंदु युग के लेखक, यानी उनके साथ के। उसके बाद में जो 16 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये बेसिकली आपको बताना है। तो जो काशी नगरी प्रचारणी, तो दोस्तों सभी को तो पता चल गया होगा, जो काफ़ी स्टूडेंट होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल का दोस्तों ये दोस्तों ये बेसिकली रचना है। तो उसकी जो काशी नगरी प्रचारणी है वो शुक्ल युग की है, यानी रामचंद्र शुक्ल युग के हैं तो शुक्ल युग की होगी। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी शुक्ल युग में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। सूरज का 7वां घोड़ा के जो रचनाकार है कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में जो लगे कि आपका राइट आंसर है हमें कॉमेंट में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो 17 नंबर का दोस्तों बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती सूरज का 7वें घोड़ा के रचनाकार है। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछाता है और काफ़ी स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं इन क्वेश्चनों को देखकर। घबराना नहीं, आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी करा रहे हैं, यानी आपको प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। दोस्तों जो बेईमानी की परत है ये किस विधा की रचना है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका हो जाएगा ए कहानी, बी निबंध, सी नाटक या चौथा यात्रा वृतांत। जो बेईमानी की परत है ये किससे विधा की रचना है दोस्तों। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप कहेंगे इसका अति लघु उत्तरीय हिंदी का बनाने के लिए, तो हम उसका भी बनाएंगे, बस आप हमें कॉमेंट कीजिएगा। नहीं तो हम बना दिए हैं ऑलरेडी एक वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर दोस्तों। नहीं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, यूट्यूब पर सारा वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा, जो भी आप सर्च करेंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बाई लगा दीजिएगा और शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, सिंपली से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, धुमक्कड़ शास्त्र के जो रचनाकार हैं ये कौन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास। जो धुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं ये कौन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। पहले हैं आपका सदा सुखलाल जी, दूसरे हैं विद्यानिवास मिश्र, तीसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र और चौथे हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो इनमें से जो धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं दोस्तों, इनमें से आपका हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र दोस्तों। यदि आपको पता है तो बिना हिचकिचाए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, गलत होगा तो भी बताइएगा, सही होगा तो भी बताइएगा दोस्तों। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है दोस्तों। जो फणीश्वरनाथ रेणु है इनकी कहानी है, कौन सी कहानी है ये आपको बेसिकली बताना है। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है वो है दोस्तों पान की बेगम, यानी पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये कहानी है। और फणीश्वरनाथ रेणु जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों, तो याद रखिएगा।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, हिंदी का ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप ये पूरा आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जो क्लास 12 के छात्र होंगे उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था दोस्तों ये क्वेश्चन था। 20 नंबर का था, 20 नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों यदि आप ये क्वेश्चनों को देखें। तो हिंदी की तैयारी हम दोस्तों ज़बरदस्त करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।